प्रिय बच्चों, शांति का परिचय दें। आज मैं काल में तीसरा भाग भविष्य काल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। भविष्य काल अथवा भविष्यत काल दोनों एक ही काल के नाम हैं। भविष्य काल अथवा भविष्यत काल आने वाले समय का इस काल में बोध होता है। कार्य का होना प्रतीक्षा में माना जाता है। कार्य अपनी व्यवस्था व इच्छा पर निर्भर करता है। पहचान: इस काल में आगामी आने वाले दिन समय का इंतजार करना होता है। वाक्य के अंत में गा, गी, गे मुख्य क्रिया के साथ होते हैं, जैसे आएगा, जाएगा, खाएगा, करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेगा, पढ़ोगे आदि। पुरुष: आऊँगा, जाऊँगा, लिखूँगा, पढ़ूँगा। स्त्री के लिए है आऊँगी, जाऊँगी, खाऊँगी, लिखूँगी, पढ़ूँगी। बच्चे: आएंगे, जाएंगे, लिखेंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन बच्चे में दोनों आते हैं। साधारण वाक्य जैसे राम खाना खाएगा, भविष्य काल है। गा, गी, गे आया है इसलिए। नंबर 2 राम खाएगा। नंबर 3 राधा गाएगी, ये सब भविष्य काल है। नंबर 4 सीता गाना गाएगी, भविष्य काल है। हो जाएगा, इसमें भी गा आया है, इसलिए भविष्य काल है। नंबर 6 वो स्कूल जाएगा, भविष्य काल है। नंबर 7 सुधा स्कूल जाएगी, इसमें गा, गी, गे आया है, इसलिए भविष्य काल। नंबर 8 मधु सुलेख लिखेगी, भविष्य काल है। नंबर 9 मंजू खाना बनाएगी, भविष्य काल है। नंबर 10 राधा सरिता के साथ चिड़िया खेलेगी, भविष्य काल है। अब आप देखिए बच्चों, नकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं। नकारात्मक वाक्य बनाते समय क्रिया के पहले न अथवा नहीं लिखा जाता है। जैसे राम खाना नहीं खाएगा, नहीं से हुआ नकारात्मक वाक्य। नंबर 2 वो स्कूल नहीं, वो नहीं खाएगा,
वाक्य में नहीं आया है, इसलिए नकारात्मक वाक्य है। राधा नहीं गाएगी, इसमें भी नहीं आया है, इसलिए नकारात्मक वाक्य है। नंबर 4, सीता गाना नहीं गाएगी, नहीं वाक्य में नहीं आया है बीच में, इसलिए नकारात्मक वाक्य है। नंबर 5, वो नहीं जाएगा, इसमें भी वाक्य के बीच में नहीं आया है। नंबर 6, मधु सुलेख नहीं लिखेगी, इसमें भी नहीं आया है, इसलिए नकारात्मक वाक्य है। मंजू खाना नहीं बनाएगी, नंबर 7, मंजू खाना नहीं बनाएगी, इसमें भी नहीं आया है वाक्य में, इसलिए नकारात्मक वाक्य है। नंबर 8, राधा सरिता के साथ चिड़िया नहीं खेलेगी, राधा सरिता के साथ चिड़िया नहीं खेलेगी, वाक्य में बीच में नहीं आया है और गा गीगे है ही है, नकारात्मक वाक्य है और भविष्यकाल भी है। प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में देखिए। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय ध्यान रखें, वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे, किसको आदि प्रश्न सूचक शब्द लिखा जाता है। जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में होगा, प्रायः कर्ता के बाद प्रश्नसूचक शब्द फिर कर्म और क्रिया लिखा जाएगा। जैसे नंबर 1, क्या राम खाना खाएगा, प्रश्नसूचक शब्द कर्ता के पहले है, भविष्यकाल है ही है, प्रश्नवाचक वाक्य है। नंबर 2, राम खाना क्यों नहीं खाएगा, ये वाक्य दो तरह का है। क्यों यानी प्रश्नसूचक वाक्य भी है और नकारात्मक वाक्य दोनों है, भविष्यकाल भी है। नंबर 3, क्या आज्ञा मानना अच्छा होगा, क्या आज्ञा मानना अच्छा होगा, क्या प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में पहले आया है, प्रश्नसूचक वाक्य है, भविष्यकाल भी है, प्रश्नसूचक वाक्य है। नंबर 4, स्कूल की बस कब आएगी, इस वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कब बीच में आया है, भविष्यकाल भी है ये। नंबर 5, क्या तुमको भूख है, खाना खाओगे, इस वाक्य में क्या प्रश्नसूचक शब्द सबसे पहले आया है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है, भविष्यकाल वाक्य भी है।
नंबर 6, बरसात हो रही है, स्कूल कब जाओगे? इसमें वाक्य दो हैं, बरसात हो रही है और दूसरा वाक्य है स्कूल कब जाओगे। तो कब शब्द प्रश्नसूचक शब्द है, इसलिए प्रश्नसूचक वाक्य है। नंबर 7, कलम नहीं है तो कैसे लिखोगे? कलम नहीं है कैसे लिखोगे? कलम नहीं है ये नकारात्मक वाक्य है, कैसे लिखोगे ये प्रश्नवाचक वाक्य है। दोनों का संयुक्त वाक्य ये हुआ कलम नहीं है कैसे लिखोगे, भविष्य काल है। नीतू बेल कैसे तोड़ोगी? प्रश्नसूचक शब्द बीच में है कैसे। नीतू बेल कैसे तोड़ोगी, गा गी गे वाक्य में आया है। प्रश्नसूचक शब्द भी है, प्रश्नवाचक वाक्य और भविष्यकाल दोनों है। नंबर 9, मधु सुलेख क्यों नहीं लिखेगी? मधु सुलेख क्यों नहीं लिखेगी? क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है और नहीं भी आया है, इसलिए प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य ये दोनों है। वीडियो समाप्त।